हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न होगा हमारा वो विगत वर्षों में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को। तो फ्रेंड, चलिए हम अपने इस प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में था। ठीक ना, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में था। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो कहाँ था, तो वो राजस्थान में था। ठीक ना, वो कहाँ था, राजस्थान में था। ठीक ना, और ये जो था हमारा वो घग्गर नदी के किनारे था। ठीक ना, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे था। ठीक ना, हम जो इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना क्रिएट हो माइंड में। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। ठीक ना, क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है वो किस स्थान से मिलता है। तो किस स्थान से मिलता है फ्रेंड, तो वो जो मिलता है वो हमारा मिलता है किससे, तो इसका राइट बंगन से। सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वो हमारा कालीबंगन से ही मिलता है ना। और ये जो क्वेश्चन है वो किसमें पूछा गया है, तो यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से, ठीक ना, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये जो हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी ना, किससे हुई थी, हड़प्पा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता में है वो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे फ्रेंड, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटदा में मिला था। ठीक ना, कहाँ मिला था, सुरकोटदा। इसका डी जो है क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक ना, कहाँ मिला था, सुरकोटदा में मिला था। ठीक ना, इसका डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोता गया खेत का साक्ष्य जो है हम लोग को कहाँ मिला था, तो हम लोग को मिला था कालीबंगा में। ठीक ना, देखिए कालीबंगन से जो है 3 ऑब्जेक्टिव अब तक हो चुका है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कालीबंगन। ठीक ना, पहला नंबर तो कालीबंगन का जो सभ्यता है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक ना, कालीबंगन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। ठीक, और ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ईंटों के जो साक्ष्य मिले थे वो सबसे पहले कालीबंगन में हम लोग को देखने को मिला था। और फिर हड़प्पा सभ्यता में जो हल से जोता गया खेत था, ठीक ना, हल से जोता गया खेत, इसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिला था, तो वो भी कालीबंगन में ही मिला था। ठीक ना, हल से भी जोता गया साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिला था, तो वो भी कालीबंगन में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। देखिए, अब कांस्य सभ्यता किसको हम लोग कहते हैं, तो कांस्य सभ्यता जो हम लोग कहते हैं वो किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारा ये मोहनजोदड़ो, ठीक ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी बोल सकते हैं, एक प्रकार से फेमस है। ठीक ना, मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोले या सिंधु घाटी की सभ्यता बोले, ठीक ना, दोनों क्या है, बात बराबर है। ठीक, चलिए तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता को जो हम लोग कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। और स्त्री की कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी हमारा, ठीक ना, वो कहाँ हुई थी, तो वो मोहनजोदड़ो से हुई थी। ठीक ना, कहाँ से हुई थी, मोहनजोदड़ो से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जगह क्या था, ये मतलब कि विस्तृत था। ठीक ना, इतने स्थानों तक क्या था, ये सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत था। ठीक ना, यानी इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक क्या था, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो था वो फैला हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता था। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी 2013 में पूछा है, ठीक ना, बीपीएससी एग्जाम 2013 में पूछा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था, ठीक ना। तो देखिए सिंधु सभ्यता में हम लोग को जो है कुछ साक्ष्य मिला, ठीक ना, लिखित जानकारी हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते थे हम लोग, ठीक। तो आप याद कीजिए हम लोग बताए हैं कि वैसा इतिहास का वह भाग जिसमें हम लोग को लिखित जानकारी प्राप्त होती है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब आद ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं तो सिंधु सभ्यता भी बताइए किस युग में पड़ेगा, तो वो भी आद ऐतिहासिक काल में पड़ेगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक ना, चीन की सभ्यता, ये तीनों हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक ना, लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, ठीक ना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता बोले या सिंधु घाटी सभ्यता बोले, ठीक ना। देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दो सबसे प्रमुख स्थल था। हालांकि 7 प्रमुख स्थल थे ये सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें से मोहनजोदड़ो आता है हमारा, हड़प्पा आता है हमारा, चंद्रहुद्रो आता है, ठीक ना, धौलागिर आता है, ठीक ना, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा बड़ा नगर है, ठीक। और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है, और एक कौन है, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता बोले या मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले, आप सभी को एक समझिए, ठीक ना, आप सभी क्या समझिए, एक समझिए, ठीक ना। और इस काल की जो सभ्यता का आकार था वो लगभग त्रिभुजाकार था, ठीक ना, कैसा था, त्रिभुजाकार। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो हड़प्पा की मिट्टी पर जो है सामान्यतः वो किस रंग का प्रयोग होता था फ्रेंड, तो हड़प्पा की मिट्टी पर तो वो जो है लाल रंग का प्रयोग होता है ना। ये किस में पूछा गया, ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो हड़प्पा की मिट्टी पर सामान्यतः जो है वो लाल रंग का उपयोग होता था। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया, ठीक ना। बोल रहा क्वेश्चन, सिंध का जो नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल नया है और ये किसमें पूछा गया, एसएससी टेक्स्ट एस्टेट परीक्षा एसएसटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्या हो जाएगा कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था। तो ये किसको कहा गया था, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया था, ठीक ना। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया था, ठीक ना। आप लोग को याद रखना क्या चीज, मोहनजोदड़ो। सिंध का नकली स्थान किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, या बाग हड़प्पा सभ्यता किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे क्या है, स्थित है, ठीक ना। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज जो है, उत्खनन जो है 1921 ईस्वी में ये किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज, ठीक ना। और चंद्रहुद्रो का खोज को चंद्रहुद्रो का उत्खनन करता कौन है, तो चंद्रहुद्रो भी जो है सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है और इसके उत्खनन करता जो है वो कौन है, मैक है, ठीक ना। इसका उत्खनन करता कौन है, मैक। और इसका उत्खनन कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इसका उत्खनन करता कौन कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता कौन है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता कौन है। ऐसे हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता भी जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है और इसके उत्खनन करता कौन है, ठीक ना। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में सर इसका आंसर। ऐसा हम बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो 1922 में हुआ, ठीक ना। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था ये हड़प्पा का, ठीक ना। हड़प्पा का 1922 में हुआ था। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कौन किए थे, ठीक, कौन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो जो है, ठीक ना, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो जो है अभी जस्ट हम इसका बताए हैं, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, ठीक ना। सिंधु नदी के किनारे कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। इसका क्या हो जाएगा, सिंध इसका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो कुत्ते के पंजों के निशान किसमें मिले हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंदहुद्रों में मिले थे ना। किस चंदहुद्रों में जो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिला था, ठीक है ना। चंदहुद्रों में, कहाँ मिला था? चंदहुद्रों में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का निशान मिला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता बोले या देखिए हड़प्पा सभ्यता बोले आप सभी से, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोले आप सभी से, या सिंधु घाटी सभ्यता बोले, ठीक ना, या सिंधु घाटी सभ्यता बोले। इसमें जो है सबसे पहले कांसा को खोजा गया था, ठीक ना। तो ये जो सभ्यता था कैसा था? कांस्य युग था, ठीक ना। कौन सा सभ्यता था? कांस्य युग सभ्यता था, ठीक ना, कांस्य युग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, कांस्य युग हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक ना, सिंधु घाटी लोग के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो जो व्यापार था, यानी इसका डी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? व्यापार था, ठीक ना, व्यापार था। और वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा जो था वो कृषि एवं पशुपालन था। हालांकि जब हम लोग वैदिक सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर हम लोग इस सभी का चर्चा करेंगे। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ठीक ना, ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए 2014 में पूछा हुआ है, ठीक ना, एनडीए 2014 में पूछा हुआ है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो किस प्रांत में हुई थी फ्रेंड? तो ये जो है गुजरात में हुई थी, ठीक ना, गुजरात में, ठीक ना। कहाँ हुई थी? गुजरात में। इसका जो है ए क्या है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक ना, ए क्या है? परफेक्ट आंसर है, गुजरात में। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कि लोथल, ठीक ना, लोथल जो है वो कहाँ पड़ता है? लोथल ये क्या है? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है लोथल। आप लोग को बताना है कहाँ पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? देखिए अभी जस्ट इसी के बारे में हम लोग पूछ रहे थे और ये क्वेश्चन आ भी गया आपका स्क्रीन पर, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा हुआ है, ठीक ना, कि कौन सा निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? ठीक ना, तो वो लोथल ही था, ठीक ना। कौन था? लोथल ही था, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ठीक ना, तो देखिए हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा जो है सबसे पहला फसल जो था वो कौन था? सबसे पहला फसल गेहूं और जौ था, ठीक ना। कौन था? गेहूं और जौ था। सबसे पहला फसल था गेहूं और जौ, ठीक, जिसका साक्ष्य हमको मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था, ठीक ना, मेहरगढ़ में, जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड? वास्तव में मेहरगढ़ जो है अभी बलूचिस्तान में पड़ता है। और सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था, ठीक ना, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था सबसे पहला साक्ष्य, ठीक। तो और फिर चावल का भी साक्ष्य हम लोग को मिला था। कहाँ चावल का साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिला था? तो वो मिला था कोलडिहवा में, ठीक ना। कहाँ मिला था? कोलडिहवा, कोलडिहवा, कोलडिहवा मिला था चावल का साक्ष्य, जो कि अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो ये जो अभी पड़ता है यूपी में पड़ता है, ठीक ना। कहाँ पड़ता है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और तब देख लीजिए अब यहाँ ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली छट गया, ठीक ना। यहाँ दाल जो होगा वो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था, ठीक ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दाल जो है इसका क्या है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर है फ्रेंड वो मुख्यतः ईंटों से बनाया जाता है, ठीक ना। किससे बनाया जाता था? ईंटों से, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर है सबसे पहले किससे बनाया जाता है? ईंटों से, जो कि हम लोग को कालीबंगन में इसका सबसे पहला साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ था। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक ना। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगन सभ्यता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसा, सिंधु नदी के किनारे बसा, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक प्रमुख स्थल है। और मोहनजोदड़ो को जो है हम लोग इसको जो है हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल क्या है? परफेक्ट आंसर है। मृतकों का टीला किसको कहते थे? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता का जो दूसरा नाम था वो क्या था फ्रेंड? वो मृतकों का टीला था, ठीक ना। क्या था? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखिए बोल रहा है कि कौन सा समुद्र तट जो है वो सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो
ये जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड वो सुरकोटदा होगा, ठीक ना। इसका क्या होगा राइट आंसर सुरकोटदा, ठीक ना। सुरकोट सॉरी कोट दीजी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कोट दीजी कि सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित नहीं था, ठीक ना। कोट दीजी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो उसका नाम है धान्य कोठार। उसका नाम क्या है धान्य कोठार जो है मोहनजोदड़ो का क्या सबसे बड़ा स्थल, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाल अन्नागार बोले या फिर इसको धान्य कोठार बोले, जो कि ये मोहनजोदड़ो की जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया तो ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2017 में पूछा गया है, ठीक ना। एसएससी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो फ्रेंड इसका जो हम लोग आंसर अभी जस्ट बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता है वो कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे हमारा दयाराम साहनी, ठीक ना। कौन थे दयाराम साहनी, जो कि कब किए थे तो 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी किए थे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था। किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैल। सैंधव स्थलों में के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से पता कौन सा पशु था तो ये बैल था, ठीक ना बैल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोग जो है नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो हड़प्पा कालीन लोग घरों में नगरों में घरों के विकास के लिए जो है वो ग्रिड पद्धति को अपनाया था, ठीक ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इसका क्या परफेक्ट आंसर है, यानी ग्रिड पद्धति है, ठीक ना। क्या है ग्रिड पद्धति, ठीक ग्रिड पद्धति। अब पहले ये समझिए कि आखिर ग्रिड पद्धति क्या होता था। तो ग्रिड पद्धति में जो है हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा अपनाया गया एक पद्धति था। इस पद्धति में इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि यदि हम लोग घर का निर्माण कर रहे हैं तो उस घर का जो है खिड़की रहे या दरवाजा रहे वो सड़क की तरफ खुलेगा या सड़क मतलब कि अंदर की ओर खुलेगा, ठीक ना। वो सड़क की तरफ खुलेगा या फिर अंदर की ओर खुलेगा। तो पहले जो है ठीक ना ग्रिड पद्धति में जो घर का दरवाजा था वो अंदर की ओर खुलता था। लेकिन इसमें से एक अपवाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता में। लोथल जो नगर था, ठीक ना, लोथल जो कहाँ पड़ता है गुजरात में, ठीक ना। लोथल जो नगर था जो कहाँ पड़ता है गुजरात में पड़ता है। ये एक अपवाद में आ जाता था। इसमें जिस घर का निर्माण हुआ था उस घर का खिड़की या दरवाजा था वो सड़क की तरफ खुलता था, ठीक ना। किसकी तरफ खुलता था सड़क की तरफ खुलता था। तो ये क्या है एक अपवाद है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर पत्तन नगर यानी बंदरगाह बोला कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था तो वो जो था हमारा लोथल था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था लोथल, यानी सी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो है अभी तक किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी तो लोहा की जो प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहा की प्राप्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड तो ये वैदिक सभ्यता में लोहा की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहा का जो प्राप्ति हुआ था उसको लोहा नहीं कहा गया था, ठीक ना। उसको लोहा नहीं कहा गया था। जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे इन सभी के बारे में अच्छा से कि वहाँ पर लोहा को क्या कहा गया था, तांबा को क्या कहा गया था, वैदिक सभ्यता किस पर आधारित था, वैदिक सभ्यता में जो मतलब कि सामाजिक व्यवस्था था उस कैसे चलाया जाता था, वो सभी हम लोग कहाँ अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता में। अभी हम लोग पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे जो भी विगत वर्षों में पूछा गया है उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। किसको कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम लोग वैदिक में आएंगे तो वहाँ भी देखेंगे। और यहाँ पे जो मान लीजिए क्वेश्चन छूट गया होगा ऑब्जेक्टिव में उसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे एक बार अच्छा से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो भारत में देखिए कौन सा स्थान स्थित है तो लोथल है। लोथल अभी गुजरात में पड़ता है और गुजरात कहाँ है महाराष्ट्र। गुजरात जो है अभी भारत में है तो इसका क्या हो जाएगा इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु का जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं तो ये जो है शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी हाथी का अवशेष क्या हुआ है प्राप्त हुआ है, ठीक ना। घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है, गाय का अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन शेर का जो अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है इसका क्या बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज जो है वो किन वर्गों में विभक्त था तो वो जो था विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक वर्ग में क्या था मतलब कि विभक्त था। व्यापार ठीक ना विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक वर्ग में क्या था मतलब कि विभक्त था। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, है ना। किससे? लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का उस वक्त खोज हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? सिंधु सभ्यता होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता ही होगा, ठीक ना, सिंधु सभ्यता होगा। यानी ए इसका क्या यहाँ बोल बता रहे हैं आंसर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना। नहीं, ये इसका क्या है? बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर, ठीक ना। ए क्या है? परफेक्ट आंसर है। या फिर इसको हम लोग मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। यदि यहाँ मोहनजोदड़ो रहता तो राइट आंसर वो भी होता मोहनजोदड़ो। और ये जो क्वेश्चन कब पूछा गया? तो यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है, देखिए कौन सा कथन असत्य है। पहला क्वेश्चन हमारा, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक ना, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। फिर लोग लोहे से परिचित हैं। देखिए मिल तो गया। कौन सा कथन असत्य है? तो ये बी नंबर क्या कथन असत्य है, ठीक ना। लोग उस वक्त लोहा का खोज हुआ ही नहीं था, तो लोहा से लोग कहाँ से परिचित रहेंगे, ठीक ना। लोहा का खोज उस वक्त नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो तांबा के बारे में पता था, ठीक ना, कांसा के बारे में पता था, लेकिन लोहा के बारे में पता नहीं था। तो लोग कहाँ से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा उसका ये बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता खोज, देखिए ये जो क्वेश्चन है आईएएस प्री 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में इसका क्या हुआ था? खोज हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 1921 में। और कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। जस्ट अभी आप लोग को बता चुके हैं हम लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन जो बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद से होगा, दैमाबाद, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद। बोल रहा क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये जो क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ है, तो किससे प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। इसका क्या डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। डी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? तो ये बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ है, ठीक। तो पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं। कथन क्या? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में जो है प्रमुख देवता कौन थे? वो पशुपति ही थे, ठीक ना, प्रजापति, पशुपति ही थे। और ये वैदिक सभ्यता में जो थे प्रजापति थे, ठीक। फिर क्या बोल रहा? बी नंबर है, उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर नहीं थी, स्थिर थी मेरे ख्याल से, ठीक ना। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो देखिए क्या बोल रहा, कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हाँ, ये जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक ना। ये क्या इसका परफेक्ट आंसर, ठीक ना। बाकी ये सभी जो बात है वो किसका बात है? तो ये वैदिक सभ्यता का बात है, ठीक ना। ये सभी तीनों क्या है? वैदिक सभ्यता का बात है, यानी इसका क्या होगा? बिल्कुल ये जो है परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो जो स्थित है वो सतलुज नदी के किनारे, ठीक ना, सतलुज। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक ना, तो मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे क्या है? स्थित है, ठीक ना। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए, ठीक ना, ये इसका नाम क्या है? दयाराम साहनी, ठीक ना, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी जो है क्या है? इनका बिल्कुल राइट आंसर है। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी किए थे, ठीक ना, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। और रखाल दास जो है ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता को खोज किया था, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन है? ये मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है। और ये हड़प्पा का रखाल दास बनर्जी है। एक का 1921 में हुआ, एक का 1922 में, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में यही दो भारतीय नाम क्या जुड़ा हुआ है? एक दयाराम साहनी, एक रखाल दास बनर्जी का। एक दयाराम साहनी और एक रखाल दास बनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में, ठीक ना। मोहनजोदड़ो में जो है घरों में कुएं का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक ना, पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पता चलता है? तो वो धौलावीर में पता चलता है। कहाँ पता चलता है? धौलावीर में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से
किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किस पदार्थ का प्रयोग? तो वो जो पदार्थ था हमारा फ्रेंड वो सेल खड़ी था, ठीक है ना। क्या था? सेल खड़ी का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था, ठीक है ना। सेल खड़ी का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है ना, वो कौन सा स्थान में पड़ता था? वो कौन सा स्थान में पड़ता था? सौराष्ट्र में पड़ता, ठीक है ना। सौराष्ट्र कहाँ में पड़ रहा है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। सौराष्ट्र में पड़ता था रंगपुर, जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारे पास है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो वो जो पाया गया था फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं इस 45वें नंबर के क्वेश्चन के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।